दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देश में चुनाव की रणभेड़ी बज गई है। देश का जो मध्य भाग है, हार्ट है, वो मध्य प्रदेश माना जाता है। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में क्या स्थित है देखिए। कांग्रेस की मांग का सिंदूर वहां पे 4 नेता थे। कौन? दिग्विजय सिंह, दूसरे कमलनाथ। दिग्विजय सिंह अपने घरेलू मामले में ज़्यादा रहते हैं, थोड़ा टाइम वो घर में ज़्यादा देते हैं। राजनीति में चूँकि बुजुर्ग हो गए हैं, उधर गोवा वाले में जब गए थे तो वो थोड़ा सा उनके ऊपर आरोप लगे। अब वो घर गृहस्थी पे ज़्यादा टाइम देते हैं। दूसरे हैं कद्दावर नेता में ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, इनसे हट गए। पूरे चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश संभाग में, पूरे देश में इनके लोग हैं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के जरूर नेता हैं। मैं कालपी में, झांसी में, ग्वालियर में, कानपुर में, महाराष्ट्र में, इवन कलकत्ते में भी इनके लोग हैं। और ये भाजपा के स्टार प्रचारक हो गए हैं। दूसरे कमलनाथ जी, भाजपा की हमेशा वहाँ पूरी सीटें निकली हैं। जब 40 थी, छत्तीसगढ़ था, 40 में से 39 निकलते थे। एक कमल, मतलब कमल खिलता था सब जगह। कमल तब भी खिला था, अब भी खिलेगा और आगे भी खिलेगा। कमलनाथ का मतलब कमल, उधर लोग कमल पे वोट देते थे, कमल सिंबल पे देते थे, इधर कमलनाथ पे देते थे। अब कमलनाथ की क्या पोजीशन मैं आपको बता दूं। कमल जीते तो भाजपाई, हारे तो भाजपाई। यदि हारते हैं तो भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा कमल पे, और अगर कमलनाथ जीतते हैं तो नोट कर लीजिए वो भाजपा में होंगे। कमलनाथ का लड़का नुकुल नाथ, वो कांग्रेस की विचारधाराओं को बिल्कुल नहीं मानता। कट्टर भाजपाई, कट्टर राम भक्त। चौथे सुरेश पचौरी, सबसे मजबूत, सबसे दमदार नेता, जिनका हर जगह गुट था और हर आदमी इनसे गुट का लाभान्वित था। सुरेश पचौरी, वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा, तो इनकी मांग का सिंदूर चला गया मध्य प्रदेश से। कांग्रेस वास्तव में अगर कहीं विधवा हुई है तो मध्य प्रदेश में हो गई, मध्य प्रदेश में हो गई। क्योंकि 4 मर्द थे, यही चला रहे थे 4, और ये जब है नहीं। दिग्विजय सिंह उनको दिखाई कम देता है, वो परिवार में थोड़ा, घर परिवार में, तो अब वो ज़्यादा निकलते भी नहीं हैं। तो ये स्थिति है, आप समझ लीजिए, ये स्थिति है। अब यहाँ क्या पोजीशन है ये देखिए, लोगों के सीरियस मूड, और इधर ये खिलखिलाते हुए मोदी जी, इन लोगों का जादू चल रहा है। नड्डा जी, मुख्यमंत्री यादव जी, और ये वहाँ के मामा जो कहते थे बहनी ऐसा भैया नहीं मिलेगा, आज भी लोगों को याद है। ये वहाँ चुनाव प्रचार की पूरी संचालन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बावजूद भी कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई वैसा बयान नहीं, चेहरे में सिकन नहीं, आज भी वही हंसी है, वही। ये सब जुटे हुए हैं भाजपा को वहाँ पर, इसलिए भाजपा तो मजबूत हो गई। इनकी मांग का सिंदूर बढ़ गया, उनका विचारों को उजड़ गया कांग्रेस का। अब आया कमल। कमल कीचड़ में खिलता है, मगर कांग्रेस कीचड़ में जब पानी ही नहीं है, सब कुछ सड़ गया है, वो ठोस जमीन बन गया, तो वहाँ कमल खिले कैसे? कमल भाजपा में खिलेगा। नोट कर लीजिए नुकुल नाथ का। अब देखिए, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए 10 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया। छिंदवाड़ा से नुकुल नाथ। अखिलेश ने साफ कहा था ये कमलनाथ क्या है, स्पष्ट कांग्रेस से कहा था ये क्या है, क्या बेचता है। इन्होंने कहा था अखिलेश विकलेश, सपा ने कहा ये क्या बेचता है, ये कांग्रेस से कहा। सोनिया जी को स्पष्ट उन्होंने, अखिलेश ने कह दिया था कि जो अमेठी या रायबरेली पे वोट मिलते हैं वो आपके नहीं, मेरे मिलते हैं। इसलिए कांग्रेस ने जा करके घुटने टेके अखिलेश के पास जाके। अब अखिलेश को खुश करने के लिए कहाँ की टिकट दी है? खजुराहो की।
जबकि अखिलेश को मिलनी कहाँ की चाहिए थी? भिंड की, इन जगह की मिलनी चाहिए थी टिकटें, यहाँ की नहीं दी जहाँ पे मजबूत थे। तो अखिलेश से इनका इन्होंने अखिलेश के लिए छोड़ दी है सीट। 10 नाम ऐलान किए, देखिए कौन। कांग्रेस ने दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। दूसरी सूची में मध्य प्रदेश से 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। इस सूची में 10 नाम सामने आए। 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फिलहाल रोके गए हैं। 1 सीट खुजराहो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी है। बता दें कि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव की भेड़ी बजने वाली। भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के 25 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं। 4 सीटों पर नाम सामने आना बाकी है। मंगलवार को कांग्रेस ने दिल्ली में आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी दूसरी सूची जारी की। इसमें मध्य प्रदेश से 10 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी, भिंड से फूलचंद बड़ैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, 10 लोगों के नाम इन्होंने घोषित कर दिए। अब देखिए कहाँ से कौन किए। भिंड से फूलचंद बड़ैया को किया है और उधर संध्या राय है। मैं आपको बता रहा हूँ संध्या राय की भिंड में ये पोजीशन है कि उनकी बहुत ही एक क्लास की रिस्पेक्ट है। तमाम कार्यक्रमों में वो जाती हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं। पूरी महिला शक्ति, उनके महिला शक्ति जितनी है उनके साथ है। संध्या राय की एक इमेज वहाँ की बहुत ही अच्छी, समाज से भी गैर विवादास्पद लोगों की है। उनको भाजपा ही नहीं, आम जनता भी अपना मानता है। इवन दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनका सम्मान करते हैं। अब बड़ैया साहब कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, मगर डिस्प्यूटेड हैं, जबरदस्त डिस्प्यूटेड हैं। दूसरी सीट है टीकमगढ़ की, पंकज अहिरवार और वीरेंद्र कुमार खटीक। मैं आपको बता रहा हूँ टीकमगढ़ में खटीक, वीरेंद्र कुमार खटीक जो हैं वहाँ पे अपनी एक इमेज रखते हैं। और आपको बताना है यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन सब में खटकों की अपनी आबादी है और हिंदुस्तान में बहुत मजबूत जाति मानी जाती है। नहीं तो हिंदुस्तान का एक टॉप आदमी ये ना कहता कि खटीक रेजिमेंट की डिमांड, खटीक रेजिमेंट की। और बहुत बहादुर लोग हैं ये लोग। वीरेंद्र कुमार पूरे मध्य प्रदेश का खटीक रुकता, जिधर आप समझिए खटीक होता है, जीत मैदान में उसी की होती है जिधर खटीक होगा। ये कटु सच है। लोग जिस समय कोई माहौल बिगड़ता है तब ये आवाज़ निकलती है कि खटीक से मत भिड़ना। सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा, गणेश सिंह, सीधी में कमलेश्वर पटेल और डॉक्टर राजेश मिश्रा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लिए राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल के वजन का अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजेश मिश्रा की क्या इमेज है और उनकी। आइए मंडला से ओंकार सिंह मरकम और फगम सिंह कुलस्ते। फगम सिंह कुलस्ते आज से नहीं जीत रहे हैं, बहुत पहले से जीत रहे हैं, बहुत पहले से जीत रहे हैं। और वहाँ के बहुत दमदार लीडर माने जाते हैं। हर तरह से दमदार है वो, हर तरह से दमदार है। कांग्रेस शासन पे वहाँ पर आप समझ लीजिए कि किसी की भी इन्होंने गुंडई नहीं चलने दी है। ये वही है कुलस्ते जिन्होंने साफ कहा था कमलनाथ जी से कि आप सब जगह कर लेंगे, हमारे इलाके में आने से पहले पूछना पड़ेगा। ये वो फगन सिंह कुलस्ते वहाँ से क्या मंडला से जीतेंगे। ये ओंकार सिंह आप खुद, छिंदवाड़ा में नुकुल नाथ है, बहुत अच्छा लड़ेंगे, मगर इधर इनका मार्जिन बहुत कम हो गया था। 2014 में कम हुआ, 2019 में ये बीजेपी, मगर ये भी संभावना है। लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो लास्ट में सिंबल लिए रखे रहें और भाजपा से लड़ जाएं, ये भी संभावना। या अगर जीत गए तो भाजपा में चले जाएंगे, नहीं तो उधर। मगर आपको बता रहे हैं कि अब आसान नहीं है कांग्रेस से, इसीलिए कमलनाथ जी जा रहे थे। मगर कमलनाथ को भाजपा ने क्यों नहीं लिया, उसके पीछे मैं आपको रहस्य बता दे रहा हूँ। ये है भाजपा ने कहा तुम तो आउटडेटेड हो गए, उम्र दराज हो गए, तुमको तो टिकट मिलने का सवाल ही नहीं उठता है, तुम्हारे लड़के पर विचार किया जाएगा। देवास में ये पोजीशन है। महेंद्र सिंह सोलंकी काफ़ी मजबूत पोजीशन में। धार के काफ़ी लीडर भाजपा में चले गए हैं। खरगोन के प्यारेलाल खरते और गजेंद्र उमराव पर सिंह पटेल। बैतूल से रामू टेकाम, दुर्गा दास उइके। इसके अलावा 18 सीटों पे मैं आपको बात बता दे रहा हूँ
कि भाजपा से जहां फाइट होती, उन फाइट वाली सीटों में क्या हुआ, इंदौर से राजेश शुक्ला और दूसरे शुक्ला कैंडिडेट जो उनके पुराने विधायक थे वो भाजपा में चले गए। इंदौर, भोपाल, सीधी, इन सब जगह सुरेश पचौड़ी के भाजपा में जाने से कांग्रेस का बिल्कुल दुर्ग ढह गया। और आपको बताना है, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, उनका कहना है कि हम भाई को तो मान सकते हैं मगर भाई का जो नया परिवार है नहीं मानेंगे, उनको इज्जत नहीं दे सकते। साफ दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कह दिया कि हमको भाई तो भाई है मगर भाई के साथ वो और किसी को कहें ये भी है। बोले नहीं, कोशिश हो रही कांग्रेस से दिग्विजय सिंह एक को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। अगर उनको मिली तो कांग्रेस में भयंकर विद्रोह हो जाएगा। अब देखिए जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें साफ है कमल खिलेगा या कांग्रेस देगी टक्कर। एमपी में चुनाव से पहले के सर्वे रिपोर्ट क्या कह रहे हैं, बीजेपी को कहां मिल रही कड़ी टक्कर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को चौंका सकते हैं आंकड़े। मध्य प्रदेश के चुनाव में पहले ओपिनियन पोल एमपी में दोहरा सकता है 2019 का रिजल्ट। 28 सीटों पे बीजेपी के जीतने के अनुमान, 62% वोट शेयर मिलने की संभावना। अब आपको बता दें जो ये आ गया है यूसीसी बिल, सीए बिल आया, सीए बिल की वजह से आपको बता दें कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा, भाजपा बढ़ा। भाजपा 65 से ऊपर निकल गई। जहां टक्कर होनी थी, इंदौर में होनी थी, सीधी में होनी थी, भिंड में होनी थी और ग्वालियर में होनी थी, इन सब जगह भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई सुरेश पचौड़ी और शुक्ला विधायक के आने से। अब देखिए क्या है, 29 में से 28 पर भाजपा का कब्जा है। सभी सर्वे कह रहे हैं 29 लोकसभा सीटें। पिछले चुनाव में भाजपा ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस जीती थी। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ सांसद हैं। इस बार कांग्रेस का दावा है प्रदेश की आधी सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में लड़ने की स्थिति में। स्वयं कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि हम 10-12 सीटों में फाइट करेंगे। फाइट में जीतेंगे क्या, लड़ेंगे क्या, वो तो बात की बात है। सिर्फ एक सीट पे फाइट होगी छिंदवाड़ा पे, वो भी संभावना नहीं, जहां कांग्रेस खुद कह चुकी है कि मैं 10 सीटों पे फाइट की स्थिति में हूं। इसका मतलब कांग्रेस ने पूरी हार मान ली है। अब देखिए इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी में सिर्फ 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा सकती है, मतलब 28 सीटें तो इनकी निश्चित ही हैं, उसमें एक बट है नहीं। छिंदवाड़ा भी बीजेपी के जीतने की संभावनाएं हैं। बीजेपी खाते में 28 सीटें दिख रही, एक सीट पर कांग्रेस की जीत मिल सकती है, वो भी बहुत मुश्किल से। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 60% से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 62% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 32% और वहीं 6% वोट शेयर अन्य के खाते में। अब समझ लीजिए 32% कांग्रेस को और 62 से ऊपर वो, मतलब दुगने का अंतर। तो कैसे जीत जाएंगे आप बताइए, 32 और 62 में बहुत बड़ा अंतर। और जो ये सीए बिल आया है इससे कांग्रेस का 4% वोट घटा है, बीजेपी का 3-4% बढ़ा है। उस हिसाब से बीजेपी 66 से निकल गई है और कांग्रेस वहाँ 29% के लगभग वोट पाएगी। आप देख लीजिएगा रिजल्ट 2019 में कैसा था। 2019 में लोकसभा चुनाव बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2019 में 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को केवल छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीते थे, वो भी वहां से नुकुल नाथ मामूली अंतर पे जीते थे कमलनाथ के। अब उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। अब देखें इस बीच इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल की भविष्यवाणी के अनुसार एकमात्र कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से हार सकते हैं। आप समझ लें, देखिए सर्वे क्या कहना है, सिर्फ एक सीट में कांग्रेस फाइट कर रही है, एक सीट में, और उसमें भी कमलनाथ के बेटे नुकुल नाथ हार सकते हैं, ये इंडिया टीवी और सर्वों का कहना है। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी और राज्य में बहुमत की सरकार बनाई थी। एक चीज़ और है, वहाँ पे जो यादव वोट था, बैकवर्ड वोट था, वो सब भाजपा में चला गया, जिससे कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस होने जाना है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा एक भी सीट कांग्रेस को मिलने की कोई संभावना नहीं। हो सकता शायद छिंदवाड़ा की मिल जाए नुकुल नाथ, मगर नुकुल नाथ कहाँ होंगे
ये भविष्य बताएगा। मगर कमल होगा, संसद में होगा और छिंदवाड़ा से होगा। वो कमलनाथ भाजपा का कमल होंगे या कोई दूसरा जीत के कमल पे होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।